हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी एंड आई वेलकम यू ऑल एट नंदन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द सरमन एट बनारस। यहाँ पे सरमन का मतलब है रिलीजियस टॉक, मतलब या फिर आप रिलीजियस लेक्चर भी कह सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्धा जी बैठे हैं और यहाँ पे उनके डिसाइपल्स बैठे हैं। तो बेसिकली गौतम बुद्धा जी रिलीजियस स्पीच दे रहे हैं जिससे उनके डिसाइपल्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसी को कहते हैं सरमन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्धा जी के बारे में, और हम ये देखेंगे किस तरह गौतम बुद्धा जी, जिन्हें हम गौतम बुद्धा जी जानते हैं आज, उनका पहले क्या यही नाम था या कुछ और हम ये देखेंगे किस तरह उन्होंने अपना पहला सरमन बनारस में दिया, किसे दिया और किस तरह दिया, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको एक आउटलाइन मिल गया होगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Gautam Buddha 563 BC 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama। तो गौतम बुद्धा जी का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था एंड उनका डेथ हुआ था 483 BC। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड आपने AD भी सुना होगा तो उसका मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो आप यहाँ पे आई थिंक कंफ्यूज हो रहे होगे कि कैसे उनका जन्म 563 BC में हुआ और फिर उनका डेथ 483 BC में हुआ। क्या वो पहले पैदा हुए और बाद में क्या वो पहले मर गए और बाद में पैदा हुए? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक टाइमलाइन समझाती हूँ। आप कंसिडर करिए ये, जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा इंटीजर वाले चैप्टर में, तो कुछ हम वैसा ही देखने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टाइम लाइन बना रही हूँ, -1 -2 एंड -3, 1 2 एंड 3। तो आप 0 को कंसिडर करिए टाइम लाइन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि -1 के बाद में -3 आया, ना कि -3 के पहले -1, -3 के बाद में -1 आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके से 563 BC और 483 BC भी है। अगर आप ये कंसिडर करते हो कि 0 टाइम लाइन है तो उसके नेगेटिव वाली जो पार्ट है वो आप कंसिडर करोगे BC, एंड उसके पॉजिटिव वाले पार्ट को आप कंसिडर करोगे AD। तो आप जैसे जैसे इस तरह बढ़ोगे वो ये वाली चीज़ें पहले आएंगी और यहाँ की चीज़ें बाद में आएंगी। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, पहले 563 BC आएगा, उसके बाद 483 BC आएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आप जान सकते हो कि गौतम बुद्धा जी का जन्म कब हुआ था। 563 BC एंड 483 BC में उनकी डेथ हुई थी। Began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India। तो गौतम बुद्धा जी का पहले क्या नाम था, जो कि मैंने पहले भी बताया अभी, उनका नाम था सिद्धार्था गौतमा, और वो इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में रहते थे। और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूँ आपको कि जो गौतमा बुद्धा जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। ये आप एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह से लर्न कर सकते हो कि गौतमा बुद्धा जी का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और वो रहते कहाँ थे, जैसा कि आपको यहाँ लिखा भी है, नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ऑफ इंडिया। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures। जब वो 12 ईयर्स के हो गए तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया, और फिर उन्होंने क्या पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा हिंदू स्क्रिप्चर्स। अब ये हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स क्या होता है, मतलब सैक्रेड स्क्रिप्चर्स वो होता है राइटिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज अ सैक्रेड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, मतलब जिसमें हम धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजियस नॉलेज जिससे हमें होती है। जैसे अपने हिंदू में वेदास पुराणास होते हैं, कुछ उसी वही होता है सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। तो ये सभी क्या है, हिंदू स्क्रिप्चर्स है। तो गौतम बुद्ध जब पढ़ाई करने जाते हैं तो वो ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं,
एंड फिर वो कब लौटते हैं वहाँ से? आफ्टर 4 years. 4 years later he returned home to marry a princess. वो 4 साल बाद आते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी किससे होती है? यशोधरा। उनकी वाइफ का क्या नाम है? यशोधरा। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप चाहे तो उसे लर्न कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? यशोधरा। एंड दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। एंड उनका एक बेटा भी था। उस बेटी का क्या नाम, मतलब उनकी बेटी का क्या नाम था, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो यशोधरा जी हैं और गौतम बुद्ध जी हैं वो 10 साल तक बहुत अच्छे से उनकी लाइफ रहती है, बीफिटेड रॉयल्टी। एक क्योंकि गौतम बुद्ध जी जो थे वो प्रिंस थे, तो एक प्रिंस की तरह उन्होंने अपने 10 साल बिताए बहुत अच्छी तरीके से। एट अबाउट द एज ऑफ 25 एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेरोटोफोर, यहाँ पे हेरोटोफोर का मतलब होता है बिफोर, एक तरह से shielded from the sufferings of the world. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging. तो यहाँ पे जब वो 25 years के हो गए थे तो उन्हें बहुत, मतलब 25 years तक भी उन्हें एक तरह से वर्ड्स से बहुत दूर थे और समाज से दूर थे। उन्हें समाज के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि समाज में कुछ कोई सफरिंग जैसी कोई चीज़ होती है, कोई सब, मतलब दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी पेन है। तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था क्योंकि वो प्रिंस थे, तो उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। पर जब वो हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं और मतलब चांस अपॉन का मतलब होता है बाई चांस, वो अचानक वो उन्हें एक सिक मैन दिखाई देता है, एक बीमार आदमी दिखाई देता है। एंड एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अ फनरल प्रोसेशन, मतलब एक शव यात्रा दिखाई देती है उन्हें। फाइनली अ मॉन्क बेगिंग, और अंत में उन्हें एक मॉन्क मतलब एक साधु दिखाई देते हैं जो कि भिक्षा मांगते हुए रहते हैं। तो आपको ये जो 4 साइट्स हैं गौतम बुद्ध जी की जब वो हंटिंग पे जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी 4 साइट्स को अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यही वो 4 साइट्स हैं जिनकी वजह से एक तरह से कह सकते हैं बुद्धा जी जो सिद्धार्थ गौतम जी थे, आज उन्हें हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं। क्योंकि यही वो साइट था जब उन्हें समाज के बारे में पता चला था कि समाज में ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि सफरिंग्स है और बीमार भी होते हैं लोग, दर्द भी है, तो मतलब मरते भी हैं लोग, फंडल प्रोसेसन, तो ये सभी चीज़ें उन्हें उस समय पता चली थी। और 25 years तक उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए पिक्चर्स भी लगाए रखी, जैसे ये अगर आप देखते हो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी हैं एंड यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ पे भी गौतम बुद्ध जी, और यहाँ पे इन्होंने देखा एक शव यात्रा, और यहाँ पे इन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, और यहाँ पे फाइनली उन्होंने क्या देखा था? मॉन्क बेगिंग, मतलब एक साधु जो कि भिक्षा मांग रहे थे। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो ये जो 4 साइट्स थी उन मतलब उनको इतना प्रभावित कर दिया, और फिर जिसकी वजह से उन्हें इस जो भी इन्होंने देखा उसके बारे में जानने की और इच्छा हुई। और मतलब सीक एनलाइटनमेंट होता है नॉलेज, हो सीक एनलाइटनमेंट का मतलब होता है नॉलेज, मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में वो और जानना चाहते थे, समाज के बारे में जानना चाहते थे। तो जो भी इन 4 साइट्स देखा इससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं मतलब बाहर जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो
अपने महल से बाहर जाएंगे, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, अपने महल से बाहर जाके दुनिया में को देखेंगे, समझेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसी का मतलब होता है एनलाइटनमेंट। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अब महल से बाहर जाना है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay. तो वो 7 साल तक इधर घूमते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लोग उनको मिले थे, तो वैसे वो चलते रहते हैं, उन्हें कई लोग दिखाई भी देते हैं। तो 7 साल तक वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, दुनिया को देखते रहते हैं। और फिर फाइनली वो कहाँ बैठते हैं? पीपल ट्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा कि 7 साल बाद, 7 साल तक वो घूमते रहते हैं, उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। फिर बाद में जब उन्हें सारी नॉलेज हो जाती है एनलाइटनमेंट वाली चीज़ें, तो वो जाके पीपल ट्री के पास बैठते हैं, पीपल ट्री के नीचे, वेयर ही वोव टू स्टे, और वहाँ पे वो बैठते हैं। तो गौतम बुद्ध जी 7 साल तक पूरी दुनिया में घूमते हैं और फिर फाइनली वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं अनटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि एनलाइटनमेंट उन्हें मिल नहीं जाती। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. तो जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिल जाती है, तो जिस पीपल के ट्री के नीचे वो बैठे थे, उस पीपल ट्री का उन्होंने क्या नाम दिया? बोधि ट्री, मतलब ट्री ऑफ विजडम, मतलब कि जहाँ पे लोग उसके नीचे बैठ के ज्ञान लेते हैं। ट्री ऑफ विजडम मतलब उस पेड़ के नीचे बैठ के लोग ज्ञान लेंगे। एंड began to teach and to share his new understandings. और फिर उन्होंने उस बोधि ट्री के नीचे बैठ के लोगों को सब पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब नॉलेज देना स्टार्ट किया और लोगों को समझाया समाज के बारे में भी। और एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और उस समय मैंने बताया ना कि आप पहले उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। एंड फिर जब वो 7 साल बाद घूमते हैं, उसके बाद फिर वो पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं और जब उन्हें एनलाइटन मिल जाती है, फिर वो लोगों को पढ़ाते हैं और अपने अपने अंडरस्टैंडिंग्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं। तब उस पॉइंट में उन्हें क्या नाम दिया गया? बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जो एक मतलब जागरूक हो चुका हो और जिन्हें नॉलेज हो, उन्हें कहते हैं बुद्धा। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares. मैंने पहले ही बताया था जैसा कि उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? बनारस में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस। अब यहाँ पे बनारस के बारे में बताया जा रहा है कि बनारस क्या है? होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस मतलब जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो बनारस एक बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं ऑन द रिवर गंगेज। That sermon has been preserved and is given here. तो उन्होंने अपना पहला सरमन बनारस में दिया था। It reflects the Buddha's wisdom about one scrutable kind of suffering. तो यहाँ पे स्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे जो लाइन दी गई है, इट रिफ्लेक्ट से लेके सफरिंग तक, ये जो बताया जा रहा है, ये नीचे जो स्टोरी दी गई है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस स्टोरी से बुद्धा जी की जो बुद्धिमता का पता चलता है और ये पता चलता है कि किस तरह उन्हें वो चीज़ें भी पता थी, जैसे कोई सफरिंग है, कोई भी किसी की कोई प्रॉब्लम है, वो इनस्क्रूटेबल काइंड, मतलब उसे समझा नहीं जा सकता है, उसे भी बुद्धा जी समझते थे और इससे उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी क्या है। Kisa Gautami had only one son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said,
शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। तो यहाँ पे एक लेडी हैं जिनका नाम है कीसा गौतमी, जिनका एक बेटा होता है और वो मर जाता है। तो इस जब भी किसी माँ का जब कोई बेटा की डेथ होती है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रोएंगी वो, उन्हें बहुत बुरा फील होगा। तो कुछ कीसा गौतमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनके बेटा की डेथ हो गई थी तो वो उनको बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। एंड वो अपने बेटे को हर अपने नेबर्स पड़ोसियों को, अपने बेटे को गोद में, जो डेड चाइल्ड था उनका, अपने बेटे को गोद में लेके अपने पड़ोसियों के आसपास, पड़ोसियों के पास जा रही थी और उनसे पूछ रही थी कि इसके लिए कोई मेडिसिन दे दो। एंड पीपल क्या कहते थे, मतलब जो भी नेबर्स हैं वो क्या कहते हैं, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपना संतुलित दिमाग खो दिया है, जो लड़का है वो मर चुका है। तो मतलब जो लड़के की माँ थी उसको लगता है कि उसका बेटा बच जाएगा अगर कोई उसको मेडिसिन दे देगा। तो इसलिए वो नेबर से जाके पूछती हैं, पर लोग क्या कहते हैं कि उसने अपना दिमाग खो दिया है, अपना दिमाग संतुलित उसका नहीं है, और क्योंकि वो लड़का मर चुका था। एट लेंथ Kisa Gautami met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. तो जब कीसा गौतमी अपने पड़ोसियों से पूछ रही होती कि कोई मेडिसिन दे दो मेरे बच्चे के लिए, तो फिर वहाँ पे एक आदमी उनको मिलता है और वो क्या कहते हैं कि मैं इस बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि ये कर सकते हैं, जो मतलब जो कि मेडिसिन दे सकते हैं या उस बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, यहाँ पे उस लेडी को गर्ल की तरह से डिनोट किया गया। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्यामुनि द बुद्धा। तो जो वो आदमी रहता है जो कि कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ एक आदमी फिजिशियन को जो कि आपके बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो औरत बोलती है कि हाँ सर बताइए कौन है वो आदमी। तो वो मैन क्या कहता है, गो टू सक्यामुनि। सक्यामुनि कौन है, मतलब एक तरह से बुद्धा जी को ही सक्यामुनि कहा गया है। गो टू सक्यामुनि द बुद्धा। Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो यहाँ पे किस्सा गौतमी जो है वो बुद्धा जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं लॉर्ड एंड मास्टर, मतलब उन्हें एक तरह से रिस्पेक्ट दे रही हैं। लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो सके। सॉरी। द बुद्धा आंसर, तो बुद्धा क्या कहते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मुझे एक मुट्ठी भर सरसों का, मतलब सरसों के जो बीज होते हैं, जैसा कि आपने इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, जो सरसों के जो दाने होते हैं ना वो मस्टर्ड कहलाते हैं। तो बुद्धा जी क्या कहते हैं, जब वो औरत पूछती है कि मेरे बेटे के लिए कोई मेडिसिन दीजिए, तो बुद्धा जी कहते हैं मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड के दाने चाहिए, मस्टर्ड के बीज चाहिए एक तरह से। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, तो जब अगर वो सोची थी कि कुछ बड़ा होगा, पर जब उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें मस्टर्ड चाहिए मुट्ठी भर, तो वो औरत बहुत खुश रहती कि अब चलो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो वो प्रॉमिस करती है उनसे कि हाँ मैं ज़रूर ला के दूँगी। फिर जैसे ही वो खुश होती है और फिर वो कहती है कि मैं आपको ला के दूँगी, तो बुद्धा जी ने कुछ और बोला। द बुद्धा एडेड, The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent और friend. बुद्धा जी क्या कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि मस्टर्ड सीड चाहिए, तो वो औरत बहुत खुश हो जाती है कि अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, सिर्फ मस्टर्ड सीड ही तो लाना था, वो तो कहीं भी मिल जाता है। तो फिर उन्होंने कुछ और भी बोला बुद्धा जी ने कि मस्टर्ड सीड उसी घर से होना चाहिए जहाँ पे किसी ने अपना बेटा, अपने पति को या अपने माँ बाप को या अपने दोस्त को खोया ना हो, मतलब उनमें किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से तुम्हें मस्टर्ड सीड लाना है।
जहाँ पे किसी के बच्चे के, किसी के पति के, किसी के माँ बाप के, किसी के दोस्त की डेथ ना हुई हो। तो पुअर किस्सा गौतमी, यहाँ पे पुअर आप यहाँ पे गरीब ना समझिए, क्योंकि वो उस बच्चे की डेथ हो गई थी, उसकी माँ थी, तो इसलिए वहाँ पे पुअर लगा है। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब किस्सा गौतमी जो उनको वो काम दे दिया गया कि आपको मस्टर्ड सीड लाना है ऐसे घर से जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, तो वो अब घर से घर 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 जाती है। एंड द पीपल पाइटेड हर एंड सेड, यहाँ पे पाइटेड का मतलब क्या होता है? पाइटेड का मतलब होता है फील सॉरो फॉर द मिसफॉर्च्यून्स, मतलब कि किसी के लिए दया दिखाना। जैसे जब बताती होगी अपनी कहानी कि मेरे बच्चे की डेथ हुई और मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए, तो लोग उस पर तरस खाते होंगे, तो मतलब दया दिखाते होंगे, तो उसी को कहते हैं पाइटेड हर एंड सेड हियर इज़ मस्टर्ड सीड टेक इट। तो सब लोग कहते हैं हाँ मस्टर्ड सीड ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती है डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, मतलब जब वो बताती कहानी कि मुझे मस्टर्ड सीड चाहिए, मेरे बेटे की डेथ हो गई है, तो फिर सब लोग उसे सांत्वना देते हैं, मतलब उस पर दया आती है सभी लोग को, और फिर उन्हें सभी लोग उसको मस्टर्ड सीड देते। जैसे ही वो देने लगते तो वो क्या कहते हैं, क्या आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है? क्या आपकी बेटी की, अपने आपके पिता की, माता की किसी की डेथ तो नहीं हुई है? तो दे आंसर्ड हर, तो वो लोग क्या कहते थे जहाँ पे भी वो जाती थी मांगने मस्टर्ड सीड, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। रहने वाले तो बहुत लोग हैं पर जो जा चुके हैं, रहने वाले बहुत कम लोग हैं पर जो मर चुके हैं वो कुछ ज़्यादा लोग थे। तो और फिर वो कहते हैं डू नॉट रिमाइंड अस फॉर आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे जो दुख है हमें दोबारा से याद ना दिलाओ। हम क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो तो कम हैं पर जो मर चुके वो तो ज़्यादा लोग थे। एंड देयर was no house but some beloved one had in it। तो मतलब ऐसा वो बताते हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे किसी ने अपना कोई प्यारा, कोई उनके मतलब करीबी कोई खोया ना हो, किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसा कोई भी घर नहीं है। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। तो किस्सा गौतमी, वेरी का मतलब होता है थक जाती है, और होपलेस निराशा हो जाती है उसे। जब वो इन सभी चीज़ों को सुनती है, देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है एंड फिर वो उसे निराशा होने लगती है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और फिर वो रोड के किनारे, वे साइड का मतलब होता है रोड के किनारे, वो जाके बैठ जाती है और फिर वो जो सिटी की लाइट्स को देखने लगती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो सिटी की जो लाइट्स रहती हैं वो एक फ्लिकर्ड का मतलब होता है जैसे कुछ जब लाइट ख़राब होने लगती है तो पहले तो वो जल्दी जल्दी अपने आप एक इरेगुलरली टाइप से जलने लगती है, तो उसे कहते हैं फ्लिकर्ड, और उसको फिर वो अचानक से बंद हो जाती है। तो कुछ उसी तरह से वो जो किस्सा गौतमी है वो सिटी की जो लाइट्स देख रही थी, कुछ इसी तरह से उसको दिख रहा था कि जो सिटी की जो लाइट्स है वो फ्लिकर्ड होती है पहले तो, एंड फिर थोड़ी देर बाद वो एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, मतलब बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। अंत में हर तरफ अंधेरा सा छा जाता है। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन। जो उसने वो लाइट देखी थी ना कि एक बार अचानक से मतलब इरेगुलर टाइप से सारी लाइट्स जली, उसके बाद फिर अचानक से बंद बुझ गई, उसके बाद फिर हर तरफ से अंधेरा छा गया। उसने इस चीज़ को एक तरह से फ्यूचर ऑफ मैन कंसिडर किया। फेट का मतलब होता है फ्यूचर। तो इंसान का जो भविष्य है, जो किस्मत है उसकी, उसने उसको उस तरह से कंसिडर किया। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो जब वो ज़िंदा रहते हैं तो एक तरह से उनकी लाइफ जो है वो फ्लिकर करती है और फिर उनके मरने के बाद वो बुझ जाती है। तो उसने उस लाइट को इस तरह से जोड़ा मैन के फ्यूचर से। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीव। मैं अपने दुख में कितने ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ।
वो अपने आप को ऐसा सोचती है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु वो सभी के लिए है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, ये यहाँ पे कोई वैली, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे वैली ऑफ डिसोलेशन पूरी दुनिया को कहा जा रहा है कि ये जो दुख भरा संसार है, यहाँ पे डेथ जो है वो कॉमन है, वो सभी के लिए, मृत्यु सभी को आनी है। देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। यहाँ पे अमर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है अमर होना। तो यहाँ पे अमर होने का वो बोलती है कि अपने से ही सोचती है वो कि यहाँ पे अमर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने स्वार्थपन को छोड़ दो। सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. ये जो यहाँ पे mortals का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने जो भी मुझे लगा कि कुछ वर्ड्स आप लोग के लिए हार्ड होंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके इस भी वर्ड मीनिंग को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मॉर्टल्स का मतलब होता है दोज बाउंड टू बाय, एक तरह से लिविंग पर्सन के लिए कहा जा रहा है, मतलब जिसको एक दिन मृत्यु आनी ही आनी है। और वो कौन होता है? एक लिविंग बींग्स, क्योंकि जो लिविंग होता है वो एक दिन मरता ज़रूर है। तो बुद्धा जी कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। ये जो दुख भरा संसार है, या मतलब जो जीवन है, वो बहुत सारे कठिनाइयों से भरा हुआ है। ब्रीफ बहुत छोटा है, और बहुत सारे पेन मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ों से भरा हुआ है ये जीवन। फॉर देयर of those is not any means by which those that have been born can avoid dying। तो बुद्धा जी बता रहे थे कि लाइफ जो है वो ट्रबल से भरा हुआ है, मतलब परेशानियां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इसी को तो लाइफ कहते हैं। एंड जिसने भी जन्म लिया है, दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन नॉट अवॉइड डाइंग, तो जिसने भी जन्म लिया है वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता है। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ। हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी मृत्यु आनी ही होती है, कोई भी उसे टाल नहीं सकता है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, इसी को तो कहते हैं लिविंग बींग्स, जिसका भी ये नेचर होता है, जिसने जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु हो, उसी को कहते हैं लिविंग बींग्स। ये बुद्धा जी हमें बताते हैं। अब यहाँ पे बुद्धा जी हमें जो भी अपनी बात उन्होंने कही है, अब उसे वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। मतलब जब राइप फ्रूट्स का मतलब होता है जो पके हुए हैं, जो पके हुए फल हैं, उन्हें खतरा रहता है कि कब वो डाली पर से टूट के नीचे गिर जाएंगे। तो कुछ इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है, हमारी लाइफ को खतरा रहता है। जब हम भी, जैसे ही हम बॉर्न होते, जब हम पैदा होते हैं, हमारी लाइफ को खतरा रहता है कि हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कब हमें मृत्यु आ जाएगी। तो जिसने भी बॉर्न लिया उसे तो मृत्यु आनी ही है। तो इसी को समझाने के लिए बुद्धा जी ने ये एग्जाम्पल लिया राइप फ्रूट्स वाला। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं बुद्धा जी, एज ऑल earthen vessels made by the potter and in being broken। तो अब यहाँ पे बुद्धा जी बताते हैं कि जो घड़ा बनाता है, पॉटर जो होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उनका अंत, उस मिट्टी का बर्तन का अंत तभी होता है जब वो टूट जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से हमारी लाइफ भी है, जब हम मर जाते हैं तो हमारी लाइफ का अंत हो जाता है। आप लोगों ने भी मटके का कभी न कभी यूज़ किया होगा। तो जब आप यूज़ करते हो, आप तब तक उसे यूज़ करते हो जब तक कि वो टूटता नहीं। जब वो टूट जाता है तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। उसी तरह जब हम मर जाते हैं, जब, तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल बोथ यंग एंड एडल्ट, मतलब जो भी, या तो कोई यंग है या कोई बड़ा है। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, कोई मूर्ख है कोई बुद्धिमान है, सभी को एक न एक दिन
मृत्यु प्राप्त करनी है। सभी को एक न एक दिन मृत्यु आएगी ही आएगी, कोई भी इसे टाल नहीं सकता है। हमें बुद्धा जी ये बता रहे हैं और ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ को, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझाया है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। तो यहाँ पे ओवरकम बाय डेथ का मतलब होता है काबू पाना। जब भी मृत्यु किसी लाइफ पर काबू पा लेती है, तब वो लाइफ तब उसकी नहीं रह जाती है, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह यही बता रहे हैं बुद्धा जी कि अगर किसी पर मृत्यु ने अपना काबू पा लिया है, तब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, उसको मृत्यु होनी ही होनी, उसकी मृत्यु होनी ही है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकेगा। नॉर किन्समेंस देयर रिलेशंस, किन्समेंस का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। ना ही कोई अपना मतलब रिश्तेदार हमारा जो जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है, उन्हें भी हम नहीं बचा सकेंगे अगर उन पर मृत्यु ने अपना काबू पा लिया है तो। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. बुद्धा जी कहते हैं जब लोग रोते हैं, जब किसी की डेथ होती है सभी लोग रोते हैं, सभी लोग उदास होते हैं, और जब कोई रोता है या जब कोई दुखी होता है तो रिश्तेदार दुख होते हैं, पर एक एक करके उनके रोने से किसी की डेथ रुकने वाली नहीं है। तभी भी एक एक करके लोग मरते चले जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। वन बाय वन मॉर्टल्स आर लाइक इन ऑक्स। यहाँ पे उन्होंने फिर से एग्जांपल दिया कि जिस तरह से एक बैल दैट इज लेड टू द स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है जहाँ पे लोगों को मारा जाता है, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है उसे कहते हैं स्लॉटर। तो बुद्धा जी ने एग्जांपल दिया कि जिस तरह से बैल को एक एक बैल को ले जाके स्लॉटर में मार दिया जाता है, उसी तरह से लोग हमारे रिश्तेदार रोते रहते हैं, पर उनके रोने से किसी की डेथ रुकती नहीं है। तो इसलिए सभी एक एक जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, एक एक करके सबकी डेथ हो जाती है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके। अफ्लिक्टेड विथ का मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। तो यहाँ पे ये लिखा है So the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the word. तो ये जो दुनिया है वो सफरिंग, प्रॉब्लम से भरा हुआ है, डिजीज़, बीमारियों से, पीड़ाओं से, कष्टों से ये पूरा संसार है, इसी को तो लाइफ कहते हैं। तो जो भी कोई बुद्धिमान से इंसान होगा, जो भी बुद्धिमान इंसान होगा, वो कभी भी इन सभी चीज़ों पे उदास नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और ना ही इस पे कभी रोएगा, क्योंकि यही जीवन है, यही संसार है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. ना ही उदास होने से, ना ही दुखी होने से, और ना ही रोने से हमें शांति मिलेगी। ऑन द contrary, जब इसके विपरीत होगा, his pain will be the greater and his body will suffer. आपको जब कोई पीड़ा होती तो आप रोते हो, पर क्या आप रोने से क्या आपकी वो पीड़ा चली जाती? नहीं, वो आपकी पीड़ा और बढ़ जाती है। तो कुछ इसी तरह बुद्धा जी हमें बता रहे हैं कि आप जब दुखी होते हो तो आपका कष्ट जो भी जिसकी वजह से आप दुखी हो वो मिट नहीं जाएगा, बल्कि आपकी बॉडी को भी सफ़र होगा, आपको और ज़्यादा दुख पीड़ा पहुँचेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन। उसे भी पता है कि उसके इस दुखी होने से, सॉरो होने से, वो जो लेमेंटेशन मतलब जो भी एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो कहते हैं लेमेंटिंग का मतलब, तो जिसकी भी डेथ हुई है वो वापस नहीं आ जाता हमारे लेमेंटेशन से। ही हु सीक्स पीस, जिसको भी शांति चाहिए अपने जीवन में, ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। अब यहाँ पे बुद्धा जी बता रहे हैं कि जिसको भी शांति चाहिए अपने जीवन में, वो अब मतलब अपने जीवन से वो तीर छोड़ दे। किस तीर की बात कर रहे हैं बुद्धा जी? लेमेंटेशन, कंप्लेन, ग्रीफ, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। जो भी आप कंप्लेन करते हो, आपको जो दुख है, जो पीड़ा है, वो सभी अपने जीवन से छोड़ दो। अपने एक
उसको तीर माना है उन्होंने, तो अपने जीवन से वो तीर छोड़ दो। लेमेंटेशन की, कंप्लेंट की, ग्रीफ की, ये सभी तीर अपने जीवन से छोड़ दो अगर आपको शांति चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने भी ये तीर छोड़ दिया है उसको जीवन में शांति मिल गई है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow. जिसने भी दुख पे अपना काबू पा लिया है वो उस दुख से मुक्त हो गया है। एंड बी ब्लेस्ड, और वो ब्लेस्ड हो चुका है। तो आपको भी यही करना है, अपने जीवन से जितने भी दुख है, आपको जितने भी कष्ट है, आपको जिस चीज़ से दुख है वो अपने जीवन से निकाल दीजिए और हमेशा खुश रहिए और जीवन में शांति लाइए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।